नमस्कार सभी बच्चों को O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी। बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपको विज्ञान के बारे में बताता हूँ। विज्ञान है क्या, क्योंकि ये हमारे लिए जानना आवश्यक है कि रसायन विज्ञान कैसे बना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विज्ञान। बेटा, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब हो गया बेटा विशिष्ट, और ज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान, अर्थात हम इसे कह सकते हैं विशेष प्रकार का ज्ञान। अच्छा बेटा, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो उत्पत्ति बेटा, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है आपके लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से। अच्छा, विज्ञान कहते किसे हैं बेटा? विज्ञान की परिभाषा क्या है? हम क्यों पढ़ना चाहते हैं विज्ञान को? तो विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा। हाँ तो बच्चों कोई बात नहीं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही आपका विज्ञान कहलाता है। किसका? प्राकृतिक घटनाओं का। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना का अध्ययन करना ही प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। हाँ जी। आपने बेटा, विज्ञान होते कितने प्रकार के हैं? तो विज्ञान तीन प्रकार का होता है। विज्ञान तीन प्रकार का, कौन कौन से? पहला होता है बेटा भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है बेटा जीव विज्ञान। और तीसरा होता है बेटा रसायन विज्ञान। तो विज्ञान आपके तीन प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान। अच्छा बच्चों, भौतिक विज्ञान हमारे ही चैनल पर आपको संदीप सर पढ़ा रहे हैं, और जीव विज्ञान हमारे ही चैनल पर आपको तरुण सर पढ़ा रहे हैं, और मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा रसायन विज्ञान। तो हेडिंग लिखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन,
संरचना गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। हाँ बेटा, क्या कह रहा है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान जो भी हमारे परिवर्तन होते हैं उसी की नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो हम विज्ञान पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अच्छे बच्चों, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। हाँ बच्चों, नाम में ही क्या लिखा है? पदार्थ। पदार्थ है क्या बेटा? जब भी बेटा हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिसकी आकृति, आकार, बनावट कैसे होते हैं बेटा? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जल, जल की आकृति कुछ और, आकार जिस बर्तन में आप ले लोगे उसका आकार ले लेगा वो। अच्छा बेटा, वायु, मैं खुद, पेन, पुस्तक, बेटा जितनी भी चीजें हैं, चट्टाने, लोहा, ये सभी क्या है बेटा? पदार्थ। क्या बेटा सारी चीजें पदार्थ हैं? तो आंसर है नहीं, सब वस्तुएं पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ है क्या? तो हेडिंग लिखो बेटा पदार्थ। अभी तो आप कह रहे थे जितनी भी हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या है? पदार्थ है। अब आप कह रहे हो कि सभी चीजें, सभी वस्तुएं पदार्थ नहीं है, तो पदार्थ है क्या? तो लिखो बेटा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। हाँ जी, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वही आपका पदार्थ कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, नहीं। अब जैसे मेरे हाथ में क्या है? कलम, जिसे आप पेन बोलते हो। बेटा इस पेन का, इस कलम का अपना कुछ द्रव्यमान है और साथ में देखो ये स्थान घेर रही है, तो ये क्या है? एक पदार्थ है। हवा, हवा भी स्थान घेर रही है, साथ में इसमें भी अपना कुछ द्रव्यमान है बेटा। इसी प्रकार जल, जल में द्रव्यमान होता है, बिल्कुल होता है, स्थान भी घेरती है। अगर मैं जहां मैं खड़ा हूं ना बेटा, अगर यहां पानी आ जाए तो यहां का स्थान सारा कौन घेर लेगा? जल घेर लेगा। साथ में उसमें क्या है बेटा? द्रव्यमान है। अच्छा, और क्या हो सकते हैं बेटा? पुस्तक, लोहा, ईंट, पत्थर, रेत,
दूध, सर कहोगे दूध, हाँ जी दूध भी। क्यों? दूध स्थान नहीं घेरती? क्या दूध में अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता? बेटा ये भी क्या है, एक पदार्थ है। इसी प्रकार बहुत सी वस्तुएं जिसमें क्या हो बेटा, स्थान घेरता हो और साथ में उसमें द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगा वो? पदार्थ कहलाता है। तो इसमें क्या लिखूंगा? आदि। आप अपनी ओर से भी कुछ एग्जाम्पल अपने नोटबुक में लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए बेटा, एक तो वह स्थान घेरे, साथ में उसमें अपना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। अच्छा बच्चों, बात आती है सर पदार्थ हो गया, क्या हम पदार्थ को सर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, दूध का यूज करते हैं, लोहे का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। हम क्या पहनते हैं? कपड़े, तो कपड़े भी तो क्या है, एक पदार्थ है। क्या खाते हैं हम? खाना, खाना भी क्या है, एक पदार्थ है। तो लिखो बेटा कुछ वस्तुएं जिनका उपयोग किया जाता है। हाँ जी, कुछ वस्तुएं जिनका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, क्या कहलाते हैं वे भी? पदार्थ। जैसे, बोलो, जैसे किसका उपयोग कर सकते हो आप? पानी का। और किसका उपयोग कर सकते हो आप? ऑक्सीजन गैस का। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हम इनका भी उपयोग करते हैं बेटा। ऑक्सीजन गैस, गैस लेते हैं, आपने देखा होगा हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन लगती है, तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं, वो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपके तो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनमें उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि एक बहुत ठंडी गैस होती है। इसी प्रकार तुम और किसका? लोहे का ले सकते हो। कपड़े, कपड़े का उपयोग नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। धागे का उपयोग करते हैं, आदि। तो ये सभी क्या है बेटा? ये भी एक पदार्थ है। अच्छा, ये तो होगी उपयोग करने वाली बात। तो बेटा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, लेकिन ना ही हम उन्हें देख सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, पर उन्हें अनुभव जरूर कर सकते हैं। चलो इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। आगे आप पदार्थ लिख लो। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। देखा नहीं जा सकता, परंतु या लेकिन, कुछ भी लिख लो, अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है। हाँ जी, आप अपनी ओर से एग्जाम्पल बताओगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। देखते हो ना बच्चों, जब ठंड लगती है तो क्या है वो बेटा? हवा। हवा जब चलती है तो
तो हवा, आप पत्ते हिलते हैं, आपको ठंड लगती है, गर्म में लू लगती है, तो बेटा वो भी क्या है, एक पदार्थ। अब तुम वायु को देख नहीं सकते हो, लेकिन आप उसे महसूस जरूर कर सकते हो। अच्छा सर, तो वह क्या है, एक पदार्थ। कौन, वायु। तो जैसे आप लिखोगे हवा लिख लो, अच्छा चलो ये बात तो हो गई कि हम इन्हें देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। तो सर आपने बोल दिया ये पदार्थ है हवा, ठीक है। तो बात आती है सर प्यार। प्यार, प्यार को भी तो हम अनुभव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं करते हो, बिल्कुल करते हो, लेकिन देख भी नहीं सकते। हाँ जी, देख भी नहीं सकते। तो सर क्या प्यार पदार्थ नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है प्यार पदार्थ। क्यों है? क्या प्यार में कोई द्रव्यमान है? क्या वह कोई स्थान घेर रहा है? नहीं, हवा घेर रहा है, हवा में द्रव्यमान है, तो इसलिए आपका प्यार क्या है, पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार अपनी ओर से एग्जांपल ले लो, आकर्षण। क्या आकर्षण पदार्थ है? नहीं। क्यों? हम तो उसे देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। फिर सर आप क्यों कह रहे हो कि पदार्थ नहीं है? बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें भी ना तो द्रव्यमान है, ना ही वह कोई स्थान घेर रहा है। इसी प्रकार सुगंध, स्वाद, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप कमेंट में एक दो अपनी ओर से एग्जांपल लिखकर बताओगे जो पदार्थ नहीं है। आदि सारे मैं बता दूंगा, आपको भी तो कुछ बताना है बेटा। आदि, तो हमें पता लग गया पदार्थ क्या होता है। पदार्थ सिंपल सा है, कोई भी वस्तु, कोई भी, एक तो वह स्थान घेरे, दूसरा उसमें कुछ अपना द्रव्यमान होना चाहिए, पदार्थ कहला सकता है। अच्छा, उसके बाद हम इसे ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, मतलब हम इसे देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। क्या वह पदार्थ है? नहीं है। बस कंडीशन एक होनी चाहिए, क्या, कि उसमें एक तो द्रव्यमान होना चाहिए और साथ में वह स्थान घेरे। क्योंकि प्यार भी तो एक पदार्थ होना चाहिए, पर प्यार नहीं है। पर प्यार को हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। अच्छा बेटा, ये थी पदार्थ के एक कंडीशन। दूसरा बेटा आप ये भी बोल सकते हो, जो पदार्थ होता है ना, वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप ये भी लिख सकते हो, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हाँ जी, बहुत छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर बना होता है। बेटा इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि हम इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाएंगे। कुछ कण तो इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं कि हम इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पा सकते। तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आप ये पेन देख लो, इसी पेन को देखो आप, ये पेन पता नहीं कितने कणों से मिलकर बना होगा। बेटा मैं भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाऊं। जैसे वही एग्जांपल, कलम, जल आदि। तो ये कुछ पदार्थ बेटा ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अच्छा बेटा, फिर आती है बात पदार्थ के कणों की विशेषताएं। नोट कर लो, चलो कर लेना। वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद आराम से उसे लिखें। लेकिन बेटा जो मैं क्वेश्चन बोलूं ना, उसका भी आप आंसर पढ़ते पढ़ते भी दे सकते हो बोलकर। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ा दिया नोट कर लिया, नहीं, मुझे चाहिए आंसर, समझ में आना चाहिए बच्चों के।
पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अच्छा, पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील अवस्था में रहते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल करना होगा इसी से रिलेटेड, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा बेटा उसको आपको अच्छे से समझना है। समझने के बाद उसको आपको प्रयोग करना है, क्या वो समझ में आया हमारे या नहीं आ रहा। और साथ में कमेंट्स में आंसर जरूर देना जो मैं क्वेश्चन पुटअप करूं। जैसे कि मैंने भी आपको पदार्थ के कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो आप अपनी ओर से भी कुछ एग्जांपल्स उसमें लिखोगे कि सर ये एक पदार्थ है या नहीं है। फिर मैं उसे अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपकी भी ड्यूटी रहेगी जो मैं आपसे क्वेश्चंस पुटअप कर रहा हूं उसका आप आंसर्स कमेंट में जरूर करेंगे। अच्छा बेटा, आपको एग्जांपल क्या करना है ये समझो। आप ना एक बीकर लेना, अब बीकर तो पता नहीं घर पर है या नहीं है, तो आप एक कंच का गिलास ले लेना। आप एक कंच का गिलास ले लेना, उस कंच के गिलास में आप 100 ml, 100 ले लो, चलो 100 ml वाटर ले लेना, पानी। और 100 ले लो, 50-60 जितना भी आपको लेना, 50-60 ml लेना, 50-60 ml ले लेना, कोई बात नहीं। आप ना जहां पर उसका जल स्तर बन रहा होगा वहां पर आप किसी भी कलर से लाइन बना देना, किसी भी कलर से। उसके बाद आप 15 से 20 ग्राम, कितना बोला मैंने बेटा, 15 से 20 ग्राम या तो नमक ले लेना या फिर चीनी ले लेना, और उसको इस पानी में डिजोल्व करना। और डिजोल्व करने के बाद आप देखोगे कि जो पानी का, जो गिलास का जल स्तर था पानी का, वो ऊपर तक नहीं बढ़ा। पानी में चीनी मिलाने के बाद भी जल स्तर ऊपर नहीं बढ़ा, उतना का उतना ही रहा है। उसका आंसर आपको पता लग जाएगा। क्यों? मैंने जो आपके 3 विशेषताएं बताई है ना, पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं, उसी में से ही विशेषताओं में से ही आपको पता लग जाएगा कौन सी विशेषता इसमें फॉलो कर रहा है। ये आप करना, कुछ नहीं करना, 50 से 60 ml पानी लेना प्लस 15 से 20 ग्राम चीनी या नमक ले लेना, फिर उसे डिजोल्व कर लेना, पी मत जाना, डिजोल्व कर लेना। लेकिन उससे पहले आप क्या काम करोगे, मान लो ये हमने बीकर बनाया, इसमें आपने इतना पानी भर दिया, ठीक है, मैं बता ही देता हूं। यहां तक आपने पानी बना दिया, यहां तक, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या काम करोगे आप, इसी बीकर में बेटा ये जो आपने पानी मिलाया है इसमें,
यहां तक है ये रहा, ठीक है। इसमें आपने चीनी मिला दी है या नमक मिला दिए है ऐसे, ठीक। ये रहा, तो आप देखोगे कि जितना लेवल इसमें था पानी का उतना ही लेवल चीनी मिलाने के बाद भी रहा। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कौन सी विशेषता फॉलो कर रहा है पदार्थ के। धन्यवाद।